हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू बायोलॉजी विंग्स। तो कैसे हैं आप लोग? यहाँ पर आ चुके हैं देवेश, अतुल। वेरी गुड मॉर्निंग आप सबको, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी जब देख रहे हैं सबके लिए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपने क्लास को हम लोग। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वायरल डिजीज़। कल हम लोगों ने ह्यूमन डिजीज़ के क्लासिफिकेशन को देखा है। दो तरह के ह्यूमन डिजीज़ हैं, ब्रॉडली दो भाग में हम लोग उसको बांटते हैं। एक हो गया आपका कम्युनिकेबल डिजीज़ और दूसरा हो गया आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है, उस इन्फेक्शियस डिजीज़ का फर्स्ट ग्रुप आज हम लोग पढ़ेंगे, जो है वायरल डिजीज़। इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आज हम आपको पहले ही बता दें कि आज का क्लास ख़त्म होने के बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग स्पेशली कोरोना वायरस को देखेंगे और कोरोना वायरस का स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग कवर करेंगे सारे वायरल डिजीजेस को, जो कुछ भी ह्यूमन बींग्स में इन्फेक्ट होते हैं, इन्फेक्शियस होते हैं ह्यूमन्स में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिजीज़ के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे उस डिजीज़ को काउज करने वाले जो पैथोजेंस हैं। पैथोजेंस मीन्स डिजीज़ काउजिंग एजेंट इज कॉल्ड पैथोजन। तो उन सारे पैथोजेंस को देखेंगे। फिर वो ट्रांसमिट कैसे करता है, वो डिजीज ट्रांसमिट कैसे करता है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन क्या होता है? जब कोई वायरस हमारे शरीर में इंटर किया, इंटर करने के बाद कब वो अपना काम स्टार्ट करेगा, कब हमको बीमार करना शुरू करेगा, उस समय को हम लोग क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, ठीक है। फिर देखेंगे सिम्टम्स। बहुत सारे लक्षण होते हैं, सब वायरस के अलग अलग लक्षण हैं। अगर कोई बीमारी हुआ है, अगर वो वायरल डिजीज है, तो हम डॉक्टर्स के पास जाएंगे, तो हमारा डायग्नोसिस होगा और हमारा सिम्टम देखा जाएगा कि हमारा क्या लक्षण है। उस लक्षण के आधार पर फिर क्या किया जाता है? ट्रीटमेंट किया जाता है। तो वायरस के मोस्टली वैक्सीन्स होते हैं, कई सारे टैबलेट्स भी खा करके हम अपने आप को ठीक करते हैं, ठीक है। तो वो सारे चीज़ हो गए। दैट मीन्स सबसे पहले डिजीज़ के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद वो डिजीज़ काउजिंग एजेंट पैथोजेन के बारे में जानेंगे। दैट मीन्स ये डिजीज किस चीज़ के कारण हो रहा है, किस वायरस के कारण हो रहा है, किस एजेंट के कारण हो रहा है। तो डिजीज काउजिंग एजेंट इज कॉल्ड पैथोजेन। वो ट्रांसमिट कैसे कर रहा है एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन में, हम लोगों ने बात करा है। कम्युनिकेबल डिजीज जो ट्रांसमिट करता है वो दो तरह से करता है। एक डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन, है ना, कॉन्टेजियस, और दूसरा एक एजेंट के थ्रू, कोई वेक्टर के थ्रू, नॉन कॉन्टेजियस। दोनों क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इन्फेक्शन होता है। दैट मीन्स अगर कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन है, उससे एक हेल्दी पर्सन में जो इन्फेक्शन होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन देखेंगे, कोई भी डिजीज है वो किस तरह से काउज हो रहा है, किस एजेंट के कारण काउज हो रहा है, और उसका ट्रांसमिशन क्या है, किस तरह से ट्रांसमिशन होता है। ट्रांसमिशन होने के बाद वो इंक्यूबेट कैसे करता है, उसके बाद देखेंगे हम लोग क्या सिम्टम्स हैं उसके, क्या क्या लक्षण हैं। फिर हम लोग बात करेंगे कि हम लोग उसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वायरल डिजीज जिसके बारे में हम लोग देखेंगे, वो है पोलियो। आपने बचपन में पोलियो का टीका अवश्य पिया होगा, है ना। सॉरी, जो ड्रॉप पिलाया जाता है, टीका पड़ा है, बहुत सारे लोगों को उसका टीका भी पड़ जाता है, बहुत सारे लोगों को ड्रॉप से पिलाया भी जाता है। तो वो जो पोलियो का ड्रॉप है वो हर लोग पिए होंगे। जब मैं बचपन में था, तो जब मैं स्कूल जाता था, तो उस समय रैलियां निकला करती थी और उसमें बोला जाता था 2 बूंद दवा पोलियो हवा, 2 बूंद दवा पोलियो हवा। और हम लोग रैली में छोटे छोटे एकदम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं 2 बूंद दवा पोलियो हवा, ठीक है। हम लोगों ने भी पोलियो पिया है। तो पोलियो हमारे देश में एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या थी, एक बहुत बड़ा वायरल डिजीज था, लेकिन आज हम लोग इस चीज़ से छुटकारा पा लिए हैं, ठीक है। मोस्टली उसको ख़त्म कर चुके हैं। तो हम लोग बात करेंगे पोलियो। पोलियो जो होता है उसमें पैरालिसिस हो जाता है। पैरालिसिस दैट मीन्स हमारा जो बॉडी ऑर्गन्स है वो काम करना बंद कर देता है हमारे इच्छा अनुसार। हमारा नर्वस सिस्टम और हमारे मसल्स, हमारे बोन्स, इसका जो कोऑर्डिनेशन है वो क्या होता है? ख़त्म होने लगता है। इसी को हम लोग बोलते हैं पैरालिसिस।
ठीक है। तो पोलियो, पोलियो का काउजिंग एजेंट है, पैथोजेन है, उसका नाम है इंट्रोवायरस या फिर पोलियो वायरस, उसको बोलते हैं पोलियो वायरस। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है भाई? तो सबसे पहले ये इंटर करता है एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू, हमारे ओरल कैविटी के थ्रू इंटर करता है एलिमेंट्री कैनाल में। वहाँ से क्या होता है, वो हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारे नर्वस सिस्टम तक पहुँच जाता है, ठीक है। हमारे ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, हमारे नर्वस सिस्टम में पहुंच जाता है और उसको क्या करता है, नर्वस सिस्टम को वहाँ पर वो डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है, नर्वस सिस्टम में वो इन्फ्लामेशन करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, मतलब सूजन करना स्टार्ट कर देता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, 7 to 14 डेज, कहीं कहीं आपको 7 to 21 डेज भी लिखा हुआ मिलेगा। कई तरह के वायरस हैं पोलियो के भी, उसमें अलग अलग इंक्यूबेशन पीरियड वेरी करता है, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं सिम्टम्स। अगर किसी को पोलियो का वायरस उसके शरीर में गया है तो क्या क्या लक्षण हमें दिखाई देंगे। सबसे पहले इन्फ्लामेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसमें इन्फ्लामेशन आ जाएगा, सूजन आ जाएगा, ठीक है। और जो गला है, जो नेक है, वो क्या हो जाएगा, वो मतलब थोड़ा सा कठोर हो जाएगा, ठीक है, कठोर हो जाएगा। स्टीफिंग ऑफ नेक, थोड़ा कठोरता आ जाती है उसमें। और क्या होता है, पैरालिसिस मार देता है, ठीक है। तो ये हो गया सिम्टम्स। अगर ये चीज़ हो रहा है तो हम क्या मानेंगे भाई कि पोलियो वायरस से वो इन्फेक्टेड है पर्सन। फिर उसका ट्रीटमेंट क्या है, अगर सही समय पर या फिर समय से पहले अगर हम वैक्सीनेशन करवा लेते हैं, इम्यूनाइजेशन करवा लेते हैं, तो हम पोलियो वैक्सीन का यूज कर सकते हैं ट्रीटमेंट के तौर पर, ठीक है। फिर बात करेंगे, और हाँ, जो पोलियो से ग्रसित पेशेंट है उसका जो फीकल डिस्चार्ज वगैरह होता है वो हर जगह फेंका नहीं जा सकता है, क्योंकि उसमें उसका पोलियो का जो वायरस है वो प्रेजेंट रहता है और उसके थ्रू क्या होता है, वो बच्चों में फैल सकता है और ये बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है, बच्चों को बहुत जल्दी इन्फेक्ट करता है। दूसरा आ गया आपका रेबीज। रेबीज वायरल डिजीज, जैसे ही रेबीज बोलोगे तो लोग सोचेंगे कि ये तो कुत्ता काटने से होता है, ये वायरस का कहाँ इसमें खेल आ गया, कुत्ता से होता है। नहीं, कुत्ता क्या है, हमने क्या बताया कि ये जो कम्युनिकेबल डिजीज है वो दो तरह से ट्रांसमिट करता है, एक डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन और एक किसी एजेंट, किसी वेक्टर के थ्रू। तो यहाँ पर डॉग क्या हो गया, वेक्टर हो गया। हमको है मान लिया जाए रेबीज वायरस, अब डॉग मुझे काटा, फिर डॉग इन्फेक्टेड हो गया, फिर वो डॉग किसी को काटेगा तो फिर क्या होगा, उसको रेबीज हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो डॉग है ये क्या है, ट्रांसमिटिंग एजेंट है, ना कि काउजिंग एजेंट है। काउजिंग एजेंट कौन है, वायरस है। पोलियो का काउजिंग एजेंट, सॉरी, रेबीज का काउजिंग एजेंट कौन है, एक वायरस है जिसका नाम है रेबीज वायरस, ठीक है। रेबीज का काउजिंग एजेंट, पैथोजेन कौन है, रेबीज वायरस, ठीक है। और ये ट्रांसमिटिंग एजेंट इसका है डॉग, कैट, मंकी। इन जानवरों को काटने के बाद अगर ये इन्फेक्टेड हैं तब काटने के बाद क्या होता है, जो हेल्दी पर्सन है उनके अंदर रेबीज वायरस चला जाता है और रेबीज हो जाता है, ठीक है। इसका इंक्यूबेशन टाइम क्या है, 10 to 1 ईयर, 10 days to 1 ईयर, एक एक साल तक इसका कुछ दिखता नहीं है। मैंने तो देखा है कि एग्जाम्पल अपने साइड में जे 6-7 साल 8 साल के बाद इसका इंक्यूबेशन टाइम दिखा और जो है उसमें सिम्टम्स दिखना स्टार्ट हुआ और वो मर गया। 10 साल पहले कुत्ता काटा था, 7 साल पहले, ऐसा हमने देखा है। एक्चुअली में क्या रीजन थे वो नहीं पता, लेकिन लोग भी कहते हैं, हमने भी देखा है, ठीक है। चलिए, फिर बात आती है सिम्टम्स की। तो इसका सिम्टम क्या है, सबसे बड़ा सिम्टम, जिसको रेबीज होगा उसको पानी से डर लगेगा, और पानी से डरना दैट मीन्स हाइड्रोफोबिया, पानी से डर। सबसे पहले क्या दिखेगा, वाटर से फियर दिखेगा। फिर क्या दिखेगा कि कुत्ते के जैसा जीभ लटका करके ओपन माउथ रहेगा, जो सलाइवा है वो बाहर आता रहेगा, वो चीज़ दिखेगी। और क्या दिखेगा भाई, ये हमारे CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दैट मीन्स हमारे नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है और ये बहुत ज़्यादा फेटल होते हैं, है ना।
चलिए, तो क्या मैसेज है, जस्ट लीव इट। ये 100% फेटल होता है। अगर बीमारी हो गई और सही समय पर वैक्सीनेशन नहीं हुआ, सही समय पर वैक्सीन नहीं लिया गया, तो ये मरणशील होता है, एकदम मार देता है आदमी को, फेटल होता है, 100% फेटल होता है। ठीक है, अब क्या देखेंगे, इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो इसका जो वैक्सीन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी रेबीज वैक्सीन, सिंपल सी बात है। फिर हम लोग देखते हैं तीसरा वायरल डिजीज जिसका नाम है डेंगू। अब बोलेंगे सर डेंगू वायरस से होता है क्या? डेंगू तो हम लोग सुने थे कि मच्छर काटने से होता है। अरे मत बैठो घर पर इस तरह से, मच्छर काट लेगा, ये डेंगू वाला मच्छर है। ठीक है, जी हाँ, डेंगू मच्छर को क्या करता है, जो मच्छर है वो डेंगू को क्या करता है, कैरी करता है। लेकिन काउजिंग एजेंट जो है उसका वो वायरस है। क्या नाम है, राइबो वायरस। राइबो वायरस डेंगू का काउजिंग एजेंट है, काउज करने वाला पैथोजेन है। लेकिन ट्रांसमिटिंग एजेंट कौन है, ट्रांसमिटिंग एजेंट कौन है, हमारा मॉस्क्यूटो। कौन मॉस्क्यूटो, तो फीमेल एडिस मॉस्क्यूटो। अगर फीमेल इन्फेक्टेड फीमेल एडिस मॉस्क्यूटो ट्रांसमिट करके एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में इस राइबो वायरस को ले जाती है तो क्या होता है, डेंगू होता है। कितना इंक्यूबेशन पीरियड है इसका, 3 to 8 डेज का। ठीक है, सिम्टम्स क्या है इसके, हाई फीवर। डेंगू में क्या होता है, डेंगू वाला बुखार तो हाई फीवर होता है। क्या ट्रीटमेंट है भाई, तो इसका कोई उतना स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, कोई वैक्सीन स्पेसिफिक नहीं है। इसमें जनरली हम लोग दवाई खाते हैं पैरासीटामोल, और दर्द शरीर में होता है तो उसके लिए हम लोग एनाल्जेसिक यूज करते हैं। एनाल्जेसिक क्या है भाई, एनाल्जेसिक ऐसा मेडिसिन का ग्रुप है जिससे दर्द क्या होता है, निवारण होता है ना। पेन किलर उसको बोलते हैं, डिस्प्रिन एस्प्रिन है ना, तो वो छोड़ करके अदर कई सारे एंटीबायोटिक्स यूज किए जाते हैं इसमें। डिस्प्रिन एस्प्रिन इसको यूज नहीं किया जाता है। बाकी और जो अदर एनाल्जेसिक हैं, दर्द निवारक दवा है, उसका इस्तेमाल होता है। और बुखार कम करने के लिए पैरासीटामोल का यूज करते हैं, PCM। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट वायरल डिजीज जिसका नाम क्या है, राइनाइटिस बोलते हैं। राइनाइटिस एक्चुअली में लोग कॉमनली इसको कॉमन कोल्ड बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका नाम क्या है, राइनाइटिस। जो सर्दी जुकाम होता है ना वो कॉमन कोल्ड राइनाइटिस इसको बोलते हैं। अब ये राइनाइटिस का काउजिंग एजेंट कौन है भाई, तो राइनो वायरस है। पैथोजेन काउजिंग एजेंट राइनो वायरस है। अब इसका डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है ना, क्या होता है, इसका डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है। ये कॉन्टेजियस होता है, डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन। हमने स्नीज किया, वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत छोटे छोटे निकलते हैं जब कोई खांसता है या स्नीज करता है, इसलिए हम बोलते हैं मास्क लगाएं या फिर रुमाल या हाथ रख करके स्नीज करना चाहिए। क्यों भाई, क्योंकि वो छोटा छोटा वाटर ड्रॉपलेट्स पूरा हवा में फैल गया, फिर हमने इनहेल किया उसको, फिर एक हेल्दी पर्सन उसको इनहेल किया और वो इन्फेक्टेड हो गया। दैट मीन्स राइनो वायरस उसके अंदर चला गया। इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, फिर क्या होगा, उसका इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 7 दिन में वो खुद ठीक हो जाता है। समझ पा रहे हैं बात को। फिर क्या है भाई, रनिंग नोज सिम्टम्स दिखेंगे जब ये वायरस आपके शरीर में आएगा, तो आपका नाक चलेगा, और क्या चलेगा भाई, कफ होगा, खराश होगी गले में, और क्या, हेडेक रहेगा। तो ये सारा सिम्टम्स हो गया कॉमन कोल्ड का, ठीक है, राइनाइटिस का। और लास्ट में हम देखेंगे ट्रीटमेंट। तो इसमें हम लोग एंटीहिस्टामिन जो कुछ भी ग्रुप है मेडिसिन का वो यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, नॉर्मली ये अपने आप भी ठीक हो जाता है। जिसका इम्यून सिस्टम ज़्यादा मजबूत है उसका जल्दी ठीक हो जाता है, जिसका कम मजबूत है वो थोड़ा इन्फेक्टेड इससे हो जाते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका 3 से 7 दिनों तक का, इसके बीच में वो क्या होगा, ठीक हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग लास्ट, चिकुनगुनिया। नाम सुने होंगे, चिकुनगुनिया। ये चिकुनगुनिया काउज होता है, इसका पैथोजन कौन है, काउजिंग एजेंट कौन है, चिकुनगुनिया वायरस। ये चिकुनगुनिया वायरस कैसे ट्रांसमिट करता है, अब देखिए, ये नॉन कॉन्टेजियस हो गया। समझ पा रहे हैं बात को, ये नॉन कॉन्टेजियस हो गया। क्यों भाई, क्योंकि इसमें एक एजेंट आ गया।
कौन एजेंट है? तो मॉस्क्यूटो है। ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से नहीं जा रहा है, डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन नहीं, बीच में एजेंट चाहिए। मॉस्क्यूटो, एडिस मॉस्क्यूटो इसको कैरियर है, एडिस मॉस्क्यूटो इसका कैरियर है और वही कैरी करती है। जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद। चलिए, बात आ गया इंक्यूबेशन। 3 से 6 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो सडन फीवर होगा, जॉइंट पेन होगा, ये सब आपको इसके सिम्टम्स में, लक्षण में दिखाई देंगे, ठीक है। और लास्टली इसके अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, वही आप पैरासीटामोल खाइए, फीवर ठीक होगा। अगर जॉइंट में पेन है तो एनाल्जेसिक यूज कीजिए, उससे पेन आपका रिलीफ होगा, दर्द निवारण होगा। तो ये कुछ हो गए इंपॉर्टेंट वायरल डिजीजेज। इसके बाद भी हम लोग कुछ और वायरल डिजीज के बारे में बात करेंगे, इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कीजिए। यहाँ तक कोई परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं। मिटा दें इसको। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग बात करेंगे हेपेटाइटिस के बारे में, वायरल हेपेटाइटिस। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्मॉल पॉक्स, फिर देखेंगे चिकन पॉक्स, फिर देखेंगे मम्प्स, इन्फ्लुएंजा, रूबेला और सार्स। सार्स क्या है? कोरोना वायरस है, ठीक है। कोरोना वायरस ग्रुप का सार्स को हम लोग देखेंगे। और कल का क्लास जो होगा वो कंप्लीट कोरोना वायरस पर बेस्ड होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और हम लोग देखते हैं हेपेटाइटिस वायरस, वायरल हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस। ये काउज होता है, ये काउज होता है हेपेटाइटिस वायरस से, हेपेटाइटिस वायरस से, हेपेटाइटिस वायरस से ये काउज होता है। इसके बाद देखेंगे इस हेपेटाइटिस वायरस का कई सारा टाइप है। चलिए ठीक हो गया। इस हेपेटाइटिस वायरस का कई सारा टाइप है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, एफ नहीं होता है, फिर जी होता है। चलिए ठीक है, और यहीं तक होता है। तो हम लोग बात करेंगे टाइप्स, टाइप्स। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई तक, ठीक है। चलिए अब ये सारे टाइप्स हो गए, लगभग 6 टाइप्स होते हैं वायरल हेपेटाइटिस के। इसको हम लोग जॉन्डिस के नाम से भी जानते हैं, कॉमनली कॉल्ड जॉन्डिस। कॉमनली कॉल्ड जॉन्डिस। क्या होता है इसमें? इसमें क्या होता है? सिम्टम्स क्या हैं आपको? इसमें जो लीवर होता है वो येलोइश कलर का हो जाता है, येलोइश लीवर। और क्या होता है इसमें भाई? इसमें आपके मसल में पेन होता है, फीवर होता है, वोमिटिंग होता है, फीवर होता है, वोमिटिंग होता है, मसल पेन होता है, ठीक है। ये सब नॉर्मल सिम्टम्स हो गए।
ये सब नॉर्मल सिम्टम हो गए हेपेटाइटिस के। ठीक है, फिर इसमें हम लोग बात करेंगे इसका जो ट्रीटमेंट है वो किस वैक्सीन से होता है। तो वैक्सीन का नाम है, ट्रीटमेंट जो होता है वो होता है हेपेटाइटिस वैक्सीन से। तो ये हेपेटाइटिस के बारे में हम लोग जान गए। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ और वायरल डिजीज। इन सभी के लिए अपना अलग अलग वायरस है। जैसे कि हेपेटाइटिस ए है तो उसका नाम होता है, उसके पैथोजन का नाम होता है, लिख लीजिए, लिख ही लीजिए पैथोजन। जैसे कि हेपेटाइटिस ए है तो इसका नाम है HVA वायरस। ठीक है, HVB, HVC, HVD, HVE वायरस का नाम है, शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, चलिए हो गया नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्मॉल पॉक्स के ऊपर। स्मॉल पॉक्स के ऊपर स्मॉल पॉक्स, फिर हम लोग देख लेंगे चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स, फिर देख लेंगे हम लोग इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, फिर देख लेंगे हम लोग मम्प्स, फिर हम लोग देख लेंगे रूबेला, रूबेला का नाम आपने सुना होगा, फिर हम लोग देखेंगे सार्स, सार्स। जो स्मॉल पॉक्स है इसका पैथोजन क्या है, पैथोजन क्या है इसका भाई, इसके पैथोजन का नाम है वेरियोला, वेरियोला वायरस। चिकन पॉक्स के, सही है, अब चिकन पॉक्स के वायरस का नाम है वेरिसेला वायरस। ठीक है, इन्फ्लुएंजा के वायरस का नाम है इन्फ्लुएंजा वायरस। मम्प्स के वायरस का नाम है पारामैक्सो वायरस, पारामैक्सो वायरस। और रूबेला के वायरस का नाम है रूबेला वायरस, रूबेला वायरस। और सार्स, ये भी चीन में ही फैला था, ये भी चाइना में ही फैला था, चाइना वाला। चलो, चीन का नाम सुनने के बाद बहुत, और इसका जो ग्रुप है वायरस का, उसका पैथोजन जो है उसका नाम क्या है, कोरोना वायरस। आप लोगों के काइंड इंफॉर्मेशन के लिए, कोरोना कोई नया वायरस नहीं है, सार्स भी कोरोना वायरस ही है, लेकिन आज वाला जो कोरोना वायरस है वो कोविड-19 है, वायरस का नाम कोविड-19 है। जिस तरह इस कोरोना वायरस का नाम सार्स है, उस आज वाला जो है उसका नाम है कोविड-19, जिस पर हम लोग कल डिटेल में बातचीत करेंगे। कोरोना वायरस पर एक पूरा क्लास होगा हमारा। ठीक है, चलिए, तो ये जो सार्स है ये कोरोना वायरस से फैला था। ठीक है, अब देखिए ये सारे जो वायरसेस हैं जिसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे जो ट्रांसमिट होते हैं ना वाटर ड्रॉपलेट्स, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन से किसी भी तरह से वाटर फ्लूइड जो ड्रॉपलेट हैं वो बाहर आते हैं और वो इनहेल किया जाता है बाकी लोगों के द्वारा, हेल्दी पर्सन के द्वारा, तो क्या होगा,
ट्रांसमिट कर जाएगा ये वायरस। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि अगर हम किसी को ऐसे टच कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उस टच किए से हम नाक मुंह को ना छुएं, आंख को ना छुएं, क्योंकि यहाँ पर फ्लूइड का आराम से ट्रांसफ्यूजन हो सकता है, वो आराम से हमारे शरीर में इंटर कर सकता है। समझ रहे बात को? तो ये वाटर ड्रॉपलेट से ही ट्रांसमिट करते हैं ये सारे वायरसेस लगभग। फ्लू है, इन्फ्लुएंजा क्या फ्लू है, ठीक है। तो स्वाइन फ्लू नाम सुने हैं ना, तो ये सब क्या होता है, सब यहां पर आप देख सकते हैं वाटर ड्रॉपलेट से। मैंने स्नीज किया, पूरे हवा में फैल गया छोटा छोटा वाटर ड्रॉपलेट, मैं इन्फेक्टेड हूं, कोई हेल्दी है, ट्रांसमिट हो गया। हमारे जो थ्रोट से, गले से, नाक से, इधर से एंट्री मार सकता है वायरस। तो हमको क्या करना है, मास्क पहन के ही रहना है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, एकदम फिक्स। कल हम लोग कोरोना पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये सारे इसके पैथोजन हो गए। वो क्या हो गया, वाटर ड्रॉपलेट से ट्रांसमिट करता है। ट्रांसमिशन। ट्रीटमेंट क्या है इसका, ट्रीटमेंट क्या है? कोरोना का तो अभी तक नहीं आया है ना। सेल्फ इम्यूनिटी सबसे बड़ा ट्रीटमेंट। इम्यून सिस्टम मजबूत रखिए, खाइए पिए, इम्यूनिटी बढ़ाइए, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। क्योंकि कोई भी दवा आपको ठीक नहीं करता है, वो दवा आपके इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है। समझ पा रहे बात को? जल्दी रिकवर करने में कोई भी दवा, नॉट ओनली वायरल डिजीजेज, किसी भी बीमारी की बात कर लें हम, तो हमारा जो प्रतिरोधक क्षमता है, हमारे अंदर जो WBC है प्रेजेंट, वही मुझे ठीक करता है, वही हमारा सोल्जर है, वही हमारे बीमारियों से, पैथोजन से लड़ करके हमें ठीक करता है। तो दवाई क्यों खाते हैं सर हम? तो दवाई हमारे उस चीज को और स्ट्रांग बनाता है, मदद करता है, जल्दी रिकवरी करने में मदद करता है, ठीक है। चलिए, वाटर ड्रॉपलेट्स ट्रीटमेंट इसका जो होता है, इसका जो वैक्सीन का नाम है, इसका वैक्सीन का नाम वेरियोला वैक्सीन है, इसका वेरिसेला, इसका भाई इन्फ्लुएंजा वाले का नाम है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। आपका मम्प्स वाले का नाम है MMR वैक्सीन, ठीक है। रूबेला का भी नाम है MMR वैक्सीन, ठीक है। और सार्स का जो कोई वैक्सीन नहीं है, कैसे वो ठीक होता है भाई? अभी तक शायद जहां भी हमने बुक में जहां तक पढ़ा है, उसको ठीक करने का बस एक उपाय है, PCR से डायग्नोस किया जाता है उसको, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से उसको डायग्नाइज किया जाता है और उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये सार्स का फुल फॉर्म क्या होता है? सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, लिख लीजिए। सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स का फुल फॉर्म। चलिए, तो ये सारे वायरल डिजीजेस थे। लगभग जो भी वायरल डिजीज हमको पढ़ना है, मोस्टली आपको याद रखना है वायरल डिजीज का नाम पूछ देगा, बोल देगा कि ये वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, क्या है, प्रोटोजोअन से होता है, किससे होता है, फंगल है या किस चीज़ का डिजीज है, हेलमेंथ से होता है, किससे होता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप डिजीज का नाम याद नहीं रखेंगे तब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी चीज़, बहुत सारा इसमें जो है वो आप देखते ही बता देंगे वायरल डिजीज है, लेकिन रेबीज, समझ पा रहे हैं आपको, डेंगू सुन करके भी नहीं लगता कि वो कहीं से भी वायरल डिजीज होगा, ठीक है। तो वो याद रखना है। तो कौन वायरल डिजीज है वो याद रखना है। दूसरा कि उसका काउजिंग एजेंट, पैथोजेन का नाम, सारे वायरसेस का, चाहे वो राइनो वायरस हो, राइबो वायरस हो, पैरामैक्सी वायरस हो, जो भी हो, सबका नाम याद रखना है आपको। रूबेला हो, जो हो, उसके वायरस का नाम याद रखना है। ट्रीटमेंट याद रख सकते हैं आप, है ना। और ट्रांसमिशन जानना चाहिए, क्योंकि आपको वो हेल्प करेगा। जब आप जानेंगे ट्रांसमिटिंग एजेंट इसका क्या है, तो उस चीज़ से आप बचेंगे, मच्छरदानी यूज करेंगे, है कि नहीं है। चलिए, तो ये सब चीज़ से क्या होता है, क्लियर हो जाता है हमारा वायरल डिजीज का टॉपिक आज।
जो भी वायरल डिजीज हमारे सिलेबस में हमें पढ़ना है उन सभी के बारे में हमने डिस्कशन कर दिया है। यहाँ पर नोट्स आपको मिल जाएगा, आप इसको पढ़ते रहिए, याद करते रहिए। और हाँ, कल कोरोना वायरस पर चर्चा होगी। कोरोना वायरस के बारे में हम अब बात करेंगे, बहुत लोगों ने बात कर लिया है, बाकियों को बताइए, कल लेकर के आइए। मिलते हैं कल कोरोना वायरस के साथ और करते हैं उसका क्या किया है, उसको सैनिटाइज करते हैं। बाय। अपना ख्याल रखिए, माँ बाप का ख्याल रखिए, मास्क पहनते रहिए, क्योंकि अब हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ पढ़ रहे हैं और आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने डिजीज़ के बारे में, अपने हेल्थ के बारे में समझते हैं बायोलॉजी के माध्यम से, तभी आप बायोलॉजी के असली स्टूडेंट हैं। और आप सिर्फ अपने तक इसको सीमित नहीं रखिए, लोगों को भी समझाइए, घर में लोगों को बताइए, जीवन आसान हो जाएगा। कल मिलते हैं फिर से, बाय।